हेलो फ्रेंड्स, मैं कृणाल संघवी, ILJD लैब इंटरनेशनल लैब फॉर ज्वेलरी एंड डायमंड से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ज्वेलरी में गोल्ड ज्वेलरी या डायमंड ज्वेलरी या सिर्फ डायमंड या गोल्ड, इन दोनों में से क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, क्योंकि कई लोग ज्वेलरी जब परचेस करते हैं तो वो ज्वेलरी पहनने के हिसाब से भी परचेस करते हैं और साथ साथ में ये भी देखते हैं कि ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। और कई लोग उसको सिर्फ एज अ ओकेशन पहनने के लिए परचेस करते हैं और कई लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही परचेस करते हैं। तो ये तीनों में से आपकी सोच क्या है वो बहुत ही मैटर करती है जब आप ज्वेलरी परचेस करने जाते हो। तो अगर आपकी सोच इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट प्लस ओकेशन में वो ज्वेलरी पहनने का दोनों काम हो जाए, अगर इस तरीके से आप कोई भी ज्वेलरी परचेस करते हो, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस केस में आपको डायमंड या डायमंड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ पर रोशनी डालते हुए आपको आगे जो गाइड करूँगा, जो नॉलेज दूँगा, उस हिसाब से आप अपनी पर्पस को ध्यान में रख के आपका जो इन्वेस्टमेंट का अगर प्लान है तो आपको गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में से क्या लेना चाहिए, वो मैं आपको आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि भाई हीरा और अगर सोना, दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा महंगी है। किसी को भी अगर ये पूछा जाए तो हर कोई बंदा एक ही जवाब देगा कि भाई इन दोनों में से तो हीरा ही महंगा होता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम अगर हीरे में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या वो हीरा हमें ज़रूरत पड़ने पर तुरंत बिक जाएगा, हमें वो जो वैल्यू हमने इन्वेस्ट की है उससे ज़्यादा या उससे कम थोड़ी वैल्यू में भी वो डायमंड बिक जाएगा। तो सभी का आंसर होगा ना, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हैं तो गोल्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी बेचनी हो तो वो तुरंत आसानी से बिक जाएगी, किसी भी शोरूम में बिक जाएगी, किसी भी गोल्ड विक्रेता के पास बिक जाएगी और आपको हाथों हाथ जो भी आपकी गोल्ड की कीमत होगी, जो भी आपकी वैल्यू होगी, उस हिसाब से वो आपको तुरंत ही पैसे दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको गोल्ड या गोल्ड की ज्वेलरी ही परचेस करनी चाहिए। एक और चीज़ हम आगे डिस्कस करते हैं कि भाई जब गोल्ड और डायमंड दोनों ही माइनिंग से निकलते हैं, दोनों ही नेचुरल कुदरती प्रोडक्ट है, तो फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा और डायमंड में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, या एक जनरल नॉलेज के तौर पे अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो कई बार ऐसा हुआ है कि आपको डायमंड की माइनिंग कहीं पर बैन की गई है, ऐसा आपको सुनने में आया होगा, लेकिन गोल्ड की माइनिंग कहीं पर भी बैन नहीं की गई है, क्योंकि डायमंड की जो माइनिंग है वो एनवायर को नुकसान पहुँचाता है और गोल्ड की जो माइनिंग है वो नुकसान नहीं पहुँचाता है। इसलिए गोल्ड जो है वो आप दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। एक, या तो आप प्योर गोल्ड ले सकते हैं या ज्वेलरी ले सकते हैं, या जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी अभी आप देखोगे तो गोल्ड जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया जाता है। और या तो अगर आप गोल्ड नहीं तो गोल्ड के नाम पे गोल्ड के जो बॉन्ड्स आते हैं वो बॉन्ड्स भी आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हो तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि गोल्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रात को भी बेचने जाए तो वो आराम से बिक जाएगा। उसकी तुरंत जो मार्केट की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के हिसाब से आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के जनरल नॉलेज बढ़ाना हो आपका, या इस टाइप की नॉलेज आपको कहीं पर भी हेल्प करती है, तो आप हमारे साथ हमारी इस चैनल में बने रहिए। हम इस चैनल में आपको डायमंड और गोल्ड से रिलेटेड नॉलेज हम आपसे शेयर करते हैं, जिससे कि आपको कभी भी फ्यूचर में डायमंड परचेस करना हो, ज्वेलरी परचेस करनी हो, गोल्ड परचेस करना हो, या उसमें जो छिपे हुए जो कोई भी मार्केट की पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न से रिलेटेड हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।